जी, इस नए एशियन सुपर हीरो की एंट्री जल्द ही एमसीयू में होने वाली है, लेकिन क्या आपको पता है इस कैरेक्टर को ब्रूस ली से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और मार्वल के कॉमिक यूनिवर्स में ये बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाला सुपर हीरो है। और क्या है इस सुपर हीरो की स्टोरी, तो आज हम देखेंगे कि शैंग-ची कैसे बना मार्वल में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाला बेस्ट सुपर हीरो। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शैंग-ची के साथ, जहां वो एक एक करके कई गुंडों की धुलाई कर रहा होता है और आखिरी में बचता है एक सुमो रेसलर। वो सुमो रेसलर बोलता है कि तुम भले ही हमें हरा दो, लेकिन तुम हमारे मास्टर फू मैंचू तक नहीं पहुंच पाओगे। जिसके बाद शैंग-ची बोलता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे मास्टर फू मैंचू का बेटा हूँ। और यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है, ये बताने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि शैंग-ची अपने पिता का ही दुश्मन बन गया। हम देखते हैं कि शैंग-ची अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठा है और वो बोलता है कि मैं अपने कमांड्स का वेट कर रहा हूँ, आपको बस कहना है और मैं किसी स्लेव की तरह वो काम पूरा कर दूंगा। जिस पे फू मैंचू जवाब देता है कि मेरे बेटे, तुमने अपने 19 साल इस होनन प्रोविंसेस में गुजारे हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो होनन चाइना की एक सिटी का नाम है। शैंग-ची का जन्म वहीं हुआ था। वो आगे बोलता है कि पिछले 19 साल में मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स की हर तरह की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, वो भी बेस्ट टीचर्स के साथ, और मुझे लगता है कि तुम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो, और मैं तुम्हारे रिजल्ट से भी खुश हूँ। पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा इंटेलेक्ट सबसे बेस्ट है और तुम एक लिविंग वेपन हो, और समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेजने का। उसके बाद फू मैंचू बोलता है कि मेरा एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में शांति लाना और इसे पहले से बेहतर बनाना। लेकिन इसी के बीच कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इस दुनिया को बेहतर होते नहीं देखना चाहते, और उन्हीं में से एक है डॉक्टर P3। तुम्हें उसे ही मारना है। बस शैंग-ची तुरंत ही अपने मिशन पे निकल जाता है। वो अपने मन में ये सोचता जरूर है, उसके मास्टर्स ने उसे सिखाया था कि किसी को मारना सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को छोड़कर P3 के घर घुस जाता है। वो देखता है कि P3 तो 90 साल का एक बूढ़ा आदमी है, और वो सोचता है कि 90 साल का बूढ़ा आदमी आखिर किसी का क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर P3 जैसे ही अपनी आँख खोलते हैं, उसको अपना पिता का ऑर्डर्स याद आ जाते हैं, और एक ही कराटे चॉप में वो उसे मार देता है। जब शैंग-ची वहाँ से निकलने लगता है तब उसे पीछे से कोई रोकता है। वहाँ एक और बूढ़ा आदमी शैंग-ची पे गन पॉइंट करके बैठा रहता है। ये हैं सर डेनिस। चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों ने डॉक्टर P3 की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है और अब चैन से मरने भी नहीं देते। उसके बाद शैंग-ची के एक किक से ही उसके हाथ से गन गिर जाती है। सर डेनिस उसकी स्पीड देख के चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम फू मैंचू के आदमी हो? और शैंग-ची जवाब देता है, मैं शैंग-ची हूँ, फू मैंचू का बेटा। मेरे पिता का सपना है एक बेटर वर्ल्ड बनाना, और P3 उसके बीच में आ रहा था। मुझे पता है किसी को मारना गलत है, लेकिन ये जरूरी था। ये जानते ही कि डॉक्टर P3 मर चुके हैं, सर डेनिस की आंखों में आंसू आने लगते हैं। शैंग-ची बोलता है कि तुम ऐसे आदमी के लिए क्यों रो रहे हो जो इतना इविल था और दुनिया के लिए खतरा था। तब सर डेनिस गुस्सा हो जाते हैं और शैंग-ची पे चिल्लाते हैं, मैं बताता हूँ इविल क्या होता है। मैं एक ब्रिटिश एजेंट था बर्मा में, और उसी टाइम 1911 में मैंने तुम्हारे पिता फू मैंचू के बारे में सुना था। एक ऐसा इंसान जिसे वर्ल्ड के सारे लैंग्वेजेस आते हैं, आर्ट्स और साइंस की हर तरह की नॉलेज उसे है, यहाँ तक कि डार्क नॉलेज भी, जिससे कि आज की साइंस भी एक्सप्लेन ना कर पाए। उसे सब कुछ पता था। 1911 में भी वो मुझसे बड़ा था, लेकिन 1932 में उसने ऑयल ऑफ लाइफ बना ली, और तब से ही वो बूढ़ा नहीं हो रहा है, और उसका एक ही मकसद है वर्ल्ड पे डोमिनेशन, और तब से ही वो अनएथिकल तरीके से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। सालों पहले मैंने और डॉक्टर P3 ने उसे कई बार रोकने की कोशिश करी थी। ये सब सुन के शैंग-ची सदमे में चले जाता है। वो चिल्लाता है कि वो और नहीं सुन सकता, और वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपनी माँ के पास चले जाता है और अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ बोलती है कि मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा आएगा ही, और जो भी तुमने सुना है वो सब सच है। इसके बाद हम सब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। शैंग-ची उस सुमो रेसलर को हराता है और अपने
अपने पिता फू मैंचू के पास पहुंच जाता है। फू मैंचू उसे अपने सारे इविल प्लान्स के बारे में बता देता है और बोलता है पहले उसे सिर्फ चाइना पे कब्जा करना था, लेकिन क्योंकि अब ऑयल ऑफ लाइफ की वजह से वो अमर है तो पूरी दुनिया को कब्जे में कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सेंगची पूरे गुस्से में जवाब देता है तुम पागल हो और अगली बार जब हम मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर इस कैरेक्टर की सुपर पावर्स पे आए तो सेंगची के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन वो हर तरह के मार्शल आर्ट्स में मास्टर है। साथ ही रिसेंटली कॉमिक बुक्स में उसे एक नया पावर भी दिया गया है जहाँ वो अपना डुप्लीकेट्स भी बना सकता है और उसके सारे डुप्लीकेट्स उसी की तरह फाइट्स कर सकते हैं। गाइस ये थी सेंगची की ओरिजिन स्टोरी। अब एमसीयू की स्टोरी में हमें फू मैंचू की जगह मैंडरिन दिखने वाला है जिसका रोल टोनी लियोंग करने वाले हैं, और साथ ही सेंगची के रोल में सिमू लिू दिखेंगे। अब देखना ये है कि इस मूवी की स्टोरी भी कॉमिक से इंस्पायर्ड होगी या हमें कुछ नया दिखने वाला है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और अगर आपको सेंगची से रिलेटेड कोई और फैक्ट्स मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना।